बेसिक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ये तुझे 5 से 6 मार्क्स का आ जाएगा और ध्यान से सुनेगा तो तुझे अभी आ जाएगा। कोई पूछे पार्टनरशिप क्या है? सो पार्टनरशिप हो गया म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग द एसोसिएट मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जिनसे भी आपने करना है। दे आर कैरिंग ऑन द बिजनेस विद द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। उनका लक्ष्य एक ही है, प्रॉफिट कमाना। द बिजनेस में बी कैरीड ऑन बाई ऑल। अब ये उन पे डिपेंड करता है कि वो सब मिलके बिजनेस चलाएं और एनी वन ऑफ दम एक्टिंग फॉर ऑल। या उनमें से वो किसी एक को डिप्लॉय कर दें तो बाकी सारे अपना अपना काम करें और प्रॉफिट का हिस्सा मिल जाएगा। तो ये हो गया कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस with the profit motive may decide to carry on the business by all or any one of them acting for all। देखिए, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। दो से कम तो पार्टनरशिप बनता ही नहीं। who agree to carry on the business, lawful business, share its profit and losses and are represented by all or any one of them acting for all। सारे इकट्ठे मिलके करें या कोई उनके बिहाफ पे करे। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का 1932 का ये डेफिनेशन है। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा डिफाइन पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1930, तो आपने इसको डिट्टो याद करना है। मतलब इसका भाई है ये पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, देयर मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम। सेम मतलब। अब इसकी नेचर और फीचर मीनिंग से निकल गए। कम से कम कितने मेंबर होंगे? दो। कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा 50 होते हैं। एज पर कंपनी एक्ट 2013 मैक्सिमम कितने होते हैं? 50। अब उनका बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट में भी रिटन और ओरल, वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि ओरल पे भी विश्वास कर लें या फिर रिटन। रिटन हो तो अच्छा है, रिटन के उनको कई एडवांटेज हैं। कन्फ्लिक्ट नहीं बनेगा, कन्फ्लिक्ट बनेगा तो रिजॉल्व हो जाएगा। और भी कुछ कंसेशन है गवर्नमेंट की जो रिटर्न से उनको मिलेंगी, वर्बल से नहीं मिलेंगी। ठीक, फिर बाकी कंडीशन भी उस पर लिखी होगी। ये लिखी एग्रीमेंट होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी हो गया एवरी पार्टनर इज एजेंट एज वेल एज द प्रिंसिपल। हर एक पार्टनर ओनर भी है और सबका रिप्रेजेंटेटिव भी है। जब आप किसी बाहर की फर्म से डील करोगे तो यू आर रिप्रेजेंटिंग द फर्म। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप का एक ये ड्रॉबैक होता है कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस फेल हो जाए तो जितना बिजनेस का लाइबिलिटी होता है वो पार्टनर को चुकाना पड़ेगा, सब पार्टनर्स को। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस कैन बी शिफ्ट टू द इंडिविजुअल पार्टनर इफ देयर इज इंसॉल्वेंसी। अगर बिजनेस फेल हो जाए तो पार्टनर्स को बिजनेस का लाइबिलिटी अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के चुकाना पड़ेगा। म्यूचुअल ट्रस्ट, ये ट्रस्ट पे चलता है। पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन utmost faith and the confidence, एक दूसरे पे भरोसा। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, लोग पार्टनरशिप के बिजनेस को ही बिजनेस मानते हैं और उसी को ओनर आप ही को लोग बिजनेस मानते हैं, आप ही को लोग ओनर मानते हैं। देयर इज नो डिस्टिंक्शन, क्योंकि लोग अपनी पहचान से आपसे डील करते हैं, आपकी पहचान से आपसे डील करते हैं। नो बट ई पार्टनरशिप डीड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बट ई पार्टनरशिप डीड। डीड हो गया एग्रीमेंट। डीड क्या हो गया? एग्रीमेंट। इट मे बी इन रिटन फॉर्म और। अब डीड में क्या लिखा होगा? डीड में कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉजें वो ये होती हैं कि अगर कोई वर्किंग पार्टनर, अभी आपने पढ़ा एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, अगर कोई एक सबके बिहाफ पे काम करेगा उसको सैलरी मिलेगी। तो एग्रीमेंट में जो लिखा होगा कौन सा पार्टनर जिसको सैलरी मिलेगी या फीस मिलेगी या कमीशन मिलेगी। अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हो तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशो क्या होगा, किस रेशो से बांटेंगे? उनका अगर कैपिटल अनइक्वल है, किसी का कम और किसी का ज्यादा है, क्या उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? एग्रीमेंट में लिखा होगा। अगर जो उनका ड्राइंग है, जो घर के लिए पैसा निकलवाते हैं, क्या उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा? बिजनेस उसे लेगा कि नहीं लेगा, ये भी उस पर लिखा होगा। ठीक है, किस पार्टनर का क्या राइट है और क्या ड्यूटी है, वो भी एग्रीमेंट में लिखा होगा। कन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो उसे कैसे सुलझाया जाएगा, वो भी लिखा होगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन होंगी, वो भी लिखा जाएगा। सारा कुछ एग्रीमेंट में लिखा होगा, कोई सो जड़ के किसी स्टेज पे डिस्प्यूट ना बने। मेन 3-4 चीजें कि सैलरी किसी पार्टनर को मिलेगा कि नहीं, एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि नहीं, एग्रीमेंट पे लिखा होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा कि नहीं, एग्रीमेंट पे लिखा होना चाहिए। और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, एग्रीमेंट पे लिखा होना चाहिए।
अगर एग्रीमेंट पे नहीं लिखा हो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन तो इक्वल होता है। और दूसरा, अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन दे तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, वो लिखा होना चाहिए। नहीं लिखा हो तो 6%। देखो यही लिखा है, प्रॉफिट शेयरिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन सैलरी फीस, इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना। किसी पार्टनर को एडमिट करना हो तो सबका कंसेंट चाहिए। अपनी मर्जी से कोई एक पार्टनर किसी को एडमिट नहीं कर सकता। रिटायरमेंट में भी सब पार्टनर का सहमत। आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है और एक पार्टनर लॉस से छुटकारा पाने के लिए कहता है मुझे रिटायरमेंट तो नहीं मिलेगा जब तक बाकी सहमत नहीं होंगे। अकाउंट्स एंड ऑडिट कैसे होगा, डिस्प्यूट सेटलमेंट कैसे होगा, बता दिया आपको। ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, पार्टनरशिप कितनी देर का है। रूल इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, उसी से निकल गया है कि किसी पार्टनर को सैलरी तब तक नहीं मिलेगा जब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब तक नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तब तक नहीं मिलेगा, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशो इक्वल होगा। और अगर कोई पार्टनर इंटरेस्ट पे लोन दे तो उसको 6% मिलेगा अगर एग्रीमेंट पे नहीं लिखा होगा। ये रहा मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो मेथड होते हैं, या फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इफ द कैपिटल इज अ फिक्स नेचर देन सारी की सारी जो एडजस्टमेंट होंगी वो करंट अकाउंट में होंगी। अगर कैपिटल फिक्स नेचर का है, इट मीन व्हेन द कैपिटल इज अ फिक्स नेचर, two capital account are maintained. One is capital account, another is current account. All adjustments are incorporated in current account. The capital remain fixed. It will not be changed. It can only be changed if the additional capital is brought in or the excess capital is withdrawn. Fixed capital कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन प्रॉफिट की हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हो, कोई भी एडजस्टमेंट की एंट्री हो, वो सारी करंट अकाउंट में चल जाती है। सिर्फ दो कंडीशनों में चेंज होता है कि अगर कोई एडिशनल कैपिटल पार्टनर ले आए या एक्सेस कैपिटल विड्रॉ कर, तब चेंज होता है। जो क्वेश्चन आता है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द फिक्स्ड कैपिटल कैन बी चेंज, यू से द फिक्स्ड कैपिटल कैन ओनली बी चेंज इफ द एडिशनल कैपिटल इज ब्रॉट इन और द एक्सेस कैपिटल इज विड्रॉल बाय द पार्टनर, राइट। अब करंट अकाउंट जो है वो चेंज है, उसमें ओपनिंग बैलेंस कुछ अलग होगा, एडजस्टमेंट के बाद कुछ बैलेंस वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव हो गया क्रेडिट बैलेंस और नेगेटिव हो गया डेबिट बैलेंस। ये नेगेटिव हो सकता है लगातार लॉसेस के कारण से, लगातार लॉसेस के कारण से। तो अगर कैपिटल फिक्स नेचर का हो, आपको दो अकाउंट बनाने हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग का नेचर का हो तो आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनाना है और कुछ भी बनाना नहीं है। ये लिखा है डिफरेंस। बेसिस, कैपिटल बेस, फिक्स कैपिटल रिमेन अनचेंज एक्सेप्ट एडिशनल एंड परमानेंट कैपिटल इज विथड्रॉन। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल चेंज एवरी ईयर। करंट अकाउंट अगर फिक्स होगा तो कैपिटल के साथ वो सेपरेट मेंटेन होगा और इसमें कोई सेपरेट अकाउंट मेंटेन नहीं होगा फ्लक्चुएटिंग में। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये एडजस्टमेंट है। और अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो, सैलरी फीस कमीशन हो, ये एडजस्टमेंट है। ये सारी कहां जाएंगी, करेक्ट, करंट अकाउंट में जाएंगी। इससे दूसरे के लिए फ्लक्चुएटिंग नहीं होगा। हाँ करेक्ट। नंबर ऑफ अकाउंट्स मैं बता दिया 2 और इसमें 1। अब आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस जो आपने 11th में पढ़ा था उसका एक्सटेंशन है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनता है। वो प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट होता है वो इसका ओपनिंग बैलेंस बनता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका नेचर नॉमिनल है। क्या है इसका नेचर, नॉमिनल। तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आ जाएगा, फिर जो आपस में उनका एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट। कैसे, अगर किसी पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इस प्रॉफिट को कम करेगा, वो डेबिट साइड में चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाएगा, वो क्रेडिट साइड में चला जाएगा।